मैं पहले मीडिया वाले अभी आए हैं कल से, जिन्होंने इस चीज़ को रिकवर कर रहे हैं और ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर नहाना जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए कि फ़्लो को लोग जानते नहीं होते, सिविलियन लोग होते हैं। कामयाबियों की तरक्की का उनका पता है, इंसानों का इनका परवाह ही नहीं है। इनको अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, ये काम क्यों नहीं करते हैं? इस वक्त पाकिस्तान नेवी के नौजवानों के साथ आए इकबाल भाई और ये तमाम इस वक्त सुबह 7 बजे के नेवी वाले आए हुए हैं और बोर्ड के ज़रिए पूरा तकरीबन आधा नाला इन्होंने चेक कर लिए। अभी दोबारा आ रहे हैं और आगे की तरफ इंशाल्लाह। मेरे हीरोज़ हैं। पाकिस्तान नेवी के जवानों को हम सलूट पेश करते हैं, जो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने काफ़ी सुबह से अपनी भाग। और ये इकबाल साहब जो हैं यहाँ के इनके लीडर जो हैं, इनसे हमारा रब्ता हुआ, चूँकि हमारे पास जो लेटर था उसके ऊपर इनके ही नाम लिखा हुआ था, तो इनके साथ थ्रू आउट हम लाइन अप रहे। और हमारे साथ नेवी के जवान हैं। एजाज भाई आप हो ताकि मीडिया के ज़रिए ये लोग इनको आवाज़ जाती है और ये इनको सोच आती है। उनको चाहिए जो आसपास की आबादियाँ हैं उनको सेव करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए कि साइड पे ऐसी कोई चीज़ लगाएं जिससे देखें तो बच्चे आबादी हैं। तो उसके साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी हुकूमती रेट यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही। ज़रा जिस जमात से हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल पार्टी से, वो खिदमत का दूसरा नाम है पाकिस्तान नेवी की। और ये सारी मदद जो है, ये सारी कोशिशें ये उस बच्चे के लिए किए जा रहे हैं। ये दरख्वास्त करता हूँ वालिदैन से कि खुदा के लिए कम से कम इस बारिश के दौरान जो है अपने बच्चों को जो है पाबंद करे कि वो नदी की तरफ ना आए, ये मेहरबानी कर ले। असल में ये इंतज़ामिया काम करना चाहती नहीं। जब कोई हादसात हो जाते हैं उसके बाद इनको होश आता है, निकलते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और हम ये आपको जितने भी मनाजिर दिखा रहे हैं, मैंने डेप्थ ली और इसके फ़्लो को जो है देखा कि इसका फ़्लो इतना है कि हमारा जो तकरीबन हम 40 kg जो है वेट फेंकते हैं वो हमारी बोट से पहले आगे जा रहा है। अपने इलाके के मसाइल को उजागर करते हो, खुदाई के समय में खुशी होती है। दूसरी बात है कि हमारे और आपके मसाइल कोई बाहर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, कल रात एक वाक़या हुआ और कल दिन में भी कुछ बच्चे नहा रहे थे वहाँ पर। ये ट्रेन की जो पटरी है इसके बैक साइड पे 2 लड़के नहा रहे थे, नौजवान थे वो भी। हमने उनको निकाला भी और उनको मना भी किया। और अभी मैं यहाँ दोबारा उस जगह पे आया हूँ जो रात को एक बच्चा गुमा हुआ था, उस पर भी मैंने वीडियोज़ चलाई हैं रात को। वो बच्चे की तस्वीरें भी मैंने शेयर की हैं और मैं इस पे मज़ीद भी कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इलाका मकीनों ने मुझे दी हैं और उससे कबल एक दिन पहले की बात है। यहाँ पर कुछ लड़के तैर रहे थे और कुछ लड़के उनको आवाज़ दे रहे थे। आए गफलत किसकी है, इलाके वालों की, माँ बाप की या इदारों की, कि नौजवान बच्चे डूब जाते। एक अभी किसी ने बताया एक इलाका मकीनों में से कि एक सिंधी बच्चा भी, सिंधी लड़का था या नौजवान था, मुझे नहीं पता, उसके बारे में पूरी मालूमात मुझे नहीं मिल सकी, कि उसकी लाश मिली, उसे ले गए घर। और एक बच्चा अभी भी गुमशुदा है जिसके वालिद से मैंने रात को ही बात की। अफसोस मैं इस रात को भी इस पर बात नहीं कर सका। क्या है, जो नौजवान मरा है, जाहिर सी बात है उसके घर में तो मातम है, वो तो मर गया। अब वो ना मिलने का दर्द उस माँ बाप को पता होगा। मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ अल्फाज कह सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, पर आया जो माँ बाप का दर्द है उस पर मैं बात नहीं कर सकता। अल्लाह गवाह है, क्योंकि वो जो दर्द मिला है उसके बाप को मिला है, उसकी माँ को मिला है। और मैं खुदारा इलाके वालों से कहूँगा कि आया, अगर आपका पड़ोसी है, मैंने रात को भी ये बात कही थी, मैं इलाके वालों से मुखातिब हूँ, आप उनको मना करें भाइयों। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ी देर की लड़ाई का बात हो, आपकी उससे इस डर से आप ना मना कर रहे हो कि यार ये बच्चा मेरे पड़ोस का है, मुझसे इसका बाप ना लड़ जाए। आप अगर इस डर से उसको नहीं मना करते तब भी गलत कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। खुदारा इसको इग्नोर ना करें, ये बहुत बड़ा वाक़या है। किसी का बच्चा मर जाना ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। इस पर इलाके वालों से गुजारिश है, आप कोऑपरेट करें। हुकूमती इदारे भी लगे हुए हैं, पुलिस भी आ रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, पर अभी तक बच्चा नहीं मिला। अभी भी मोबाइल गई है यहाँ से। और नेवी की टीम भी आई हुई थी, तकरीबन 8:30 बजे आई थी और तकरीबन अभी तक लगे रहे। तो उन लोगों ने यहाँ पर भी कार्रवाई की लेकिन नहीं मिला। उसके बाद जो ना कश्ती में गए, वहाँ तक जो ना तकरीबन 3-4 घंटे उन लोगों ने सर्वे किया लेकिन नज़र नहीं आया। अच्छा, दोस्त आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसका मामू। अच्छा, मामू है आप उसके? अच्छा। इन रात भर हम सोए नहीं है, रात 2-2:30 बजे तक यहीं पर रहे। सब लड़कों ने यहाँ तलाश किया लेकिन पानी का ज़ोर और दबाव इतना है कि पाँव नीचे नहीं रुक पा रहे हैं।
अब नई वालों के आए थे वो भी नीचे उतर, उनके पाँव नीचे नहीं रुक पा रहे थे, वो पानी इतना स्पीड में जा रहा है और इतना गहरा किया हुआ है। जब ये नाला बन रहा था, इसके बनने से पहले जो ना हम लोगों ने इसके लिए मना किया हुआ था, जब इसकी सर्वे हो रही थी इनसे मालूमात हुआ था, इन लोगों ने हमने इनको यही बोला कि भाई यहाँ से मत निकालो, इलाका है, बच्चे हैं और ये पानी में गिरते रहेंगे और डूबते रहेंगे। ये मुझे थोड़ा सा ये वजाहत करें, ये जो नाला बनाया है ये किस लिए बनाया है? ये इन लोगों ने पहले ये पानी वहाँ चल रहा था, नदी के उस तरफ चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ कोई मेरे ख्याल से कोई रोड वगैरह, कोई पुल वगैरह, कोई चीज़ बना रहे हैं, उसकी वजह से वो पानी का रुख वहाँ से ख़त्म के इधर कर दिया वो रुख का पानी। तो यहाँ तो पूरी आबादी है, सारे बच्चे हैं। गालिबन मेरी जो समझ में आते हैं, मैं थोड़ी सी वो कर दूं, ये जो इन्होंने नाला बनाया ये आया आने वाले पीछे से पानी के लिए वो बनाया इन्होंने? हाँ, जो पहले जो पानी आ रहा था ना, नाले का पानी जो काला पीला आ रहा था, कंपनियों का पानी, ये उसके लिए बनाया गया था। और हमने मना भी किया कि यहाँ से इलाका ये बदबूदार पानी है, लोग बीमार होंगे। और ये हुकूमतों ने, किसी इदारे ने बनवाया है? हाँ, बिल्कुल इदारे ने बनाया। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पीछे बच्चे ना आए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और मीडिया को वैसे ही बच्चे देखते हैं तो पीछे मैं वो जगह भी दिखाऊंगा। आ जाओ। आया वो खुदारा, मेरी थोड़ी सी गुजारिश है ना जाए, ठीक है? मैं पुलिस आ जाएगी, बच्चा कोई भी ना आए, मैंने सिर्फ वो जगह दिखानी है लाजमी, ठीक है? ये बच्चे का मामू मेरे साथ है और ये मुझे वो जगह दिखा रहा है कि आया जहाँ पे ये हादसा हुआ। ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने उन्हें आने से पहले मना किया हुआ था कि भाई यहाँ से पानी मत खींचो, इसलिए कि यहाँ पर ये गंदा पानी चलेगा, लोग इलाके के लोग बीमार होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने जोर लगाया, इन लोगों ने ये काम किया। और जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे थे उनके लिए मना किया, तो उसने पता क्या कहा, कहने लगा यार 20 आदमी में मर जाए हमारे को, इससे क्या है? अच्छा, की कोई कदर नहीं है। लेकिन भाई इनके नाले की, उनकी तरक्कियों की कदर है ना। हाँ, अभी तकरीबन अपने कामयाबियों की तरक्की की उनको पता है, इंसानों का इनका परवाह ही नहीं है इनको। अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, ये काम क्यों नहीं करते हैं? अच्छा भाई चाहिए ये काम करने चाहिए इन इलाकों में। अच्छा भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तो एक नाला बना हुआ है ना, पता नहीं ये कौन से इदारे ने बनाया। अभी तकरीबन ये 1 महीने पहले की बात है, और टीम आई थी नेशनल बैंक वालों की तरफ से, मेरे पास उनका नक्शा भी पड़ा हुआ है मोबाइल में, मैंने उसका जो है ना पिक्चर लिए हुए, वो मुझे आप व्हाट्सएप करना। उन्होंने कहा कि इधर एक नाला और बनेगा और वो नेशनल बैंक वालों की जानिब से बनेगी, और ये पानी जो है ना समंदर के पास प्लांट बनेगा, ये पानी वहाँ जाके तो फिल्टर होगा, फिर ये समंदर में जाएगा। पता नहीं उन्होंने जो है ना, तो नक्शा मेरे पास है, पता नहीं इसके उस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। हमारे लिए पहले एक नाला जो ये अजाब बन गया, अब दूसरा नाला बनेगा, पता नहीं उसका क्या होगा। अच्छा शुक्रिया। मैं थोड़ा सा, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये वो जगह है। यहाँ से कूदा था बच्चा, कहाँ से? और यहाँ से। अच्छा, और यहाँ से होते हुए ना ये पानी के अंदर जब गया तो फिर वापसी बाहर नहीं निकला। हाँ, तो यहाँ से नीचे से निकला, यहाँ नीचे से निकला, और फिर उसके बाद जो ना वो सामने उसका सर निकला, एक मरतबा हाथ निकला, लड़कों ने चलाएंगे हमारी निकालने के लिए, लेकिन हाथ में काबू में नहीं आया। अफसोस, हुकूमतों इदारों को इसको सोचना चाहिए। 30 फीट गहरा है ये नाला। अभी तो पानी इसका कम है, कल बहुत ज्यादा था, कल ऊपर तक का पूरा ये हुकूमती जी पानी कम हो चुका है, कम 30-35 फीट 25 फीट गहरा ये नाला, इसमें बच्चे डूबेगा तो ज़ाहिर बात है निकाल ही नहीं सकते। ये आप देख सकते, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है ये कितना, इसमें मेरे ख्याल में तो यार तैरने वाला भी नहीं तैर सकता। और अच्छा कमाल की बात है, इसके बीच में ये जा रहा है, ठीक है? अगर पानी ज़ोर पकड़ता है, क्योंकि आप अगर मेरी पहली वीडियोस देखें उसमें ये पूरा नाला भरा हुआ है, तो जब ये भरा होगा तो उस बच्चे को क्या पता चलेगा कि इसके बीच में पाइप है या नहीं? ठीक है, मैं मान लेता हूँ, माँ बाप की गफलत कह देते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो लड़का है जवानी के उसमें आया। इदारों को भी ये सोचना चाहिए ना कि जो काम किया है और फिर ये अधूरा छोड़ दिया, खुदारा ये एक बच्चे की ज़िंदगी चली गई और बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। मैं मशकूर हूँ इनके मामू का जो इन्होंने वक्त दिया, मुझे तो यकीन नहीं था कि आया ये बात कर सकेंगे। ये अच्छी बात है, ये किया, ये करनी चाहिए। हम अगर आज इस पर नहीं बोलेंगे तो ये इलाका डूब जाएगा। क्यों? हर नौजवान ना तो माँ बाप की सुनता है, आपको ज़्यादा पता है। ये काम हो रहा था, इसके अदारे के लोग आए हुए थे, हमारे से इंटरव्यू ले रहे थे, हम लोगों ने मना भी किया था कि भाई यहाँ से खुदारा नाला मत खींचो, अगर खींचना है तो दरमियान में खींचो ताकि इलाके से दूर हो, बीमारियाँ नहीं पहले, इसलिए कि वो उसमें सारा रंगालूद और जंगालूद पानी चलता है, सारा कंपनियों का पानी, सारे केमिकल होते हैं उसमें। बस यही कह सकते हैं। मैं पहले भी अक्सर वीडियोस में कहा करता हूँ, हम रियासत नहीं है, मैं फ़ैसला नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है आवाज़ उठाना। मेरी कोशिश है इस अपने चैनल के थ्रू कि खुदारा इस पर गौर किया जाए, इसे इग्नोर ना करे। 2 वाक़े हो चुके, और 2 में परसों निकलवा भी चुका हूँ 2 लड़कों को, वहाँ नहा रहे थे। और सुनने में आता है कि कुछ वीडियोस भी मेरे पास आई। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, बच्चा ज़रा इधर होना, ये अगर आप जूम करें इसको,
ये अगर आप जो पानी देख रहे हैं, ये जो पानी खड़ा है, ये इलाका मकीनों के मुताबिक ये खड्डा है। ये खड्डा आया क्यों किया गया? मैंने सवाल किया, भाई ने कहा कि ये खड्डा किया। मैं इनसे भी बात करूंगा, आया क्यों किया गया ये बताएंगे, क्योंकि आप कहेंगे शायद एजाज़ अपनी चैनल की रेटिंग के लिए कह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई ये अस्सलाम। बताओ, ये जो खड्डा किया गया है ये किस लिए किया गया है? जी सर, ये तो पहले तो ग्राउंड था, शमा के नाम से ग्राउंड था, लोग क्रिकेट खेलते थे, बच्चे बड़े सब इधर क्रिकेट खेलते थे। ये ग्राउंड के उस तरफ जो है ना, वो जो वाला बने उससे इस तरफ जो है ना एक रोड बन रहे। ठीक है। तो यहाँ से जो है ना सारा मिट्टी लेके गड्ढा करके लेके जाते, वो रोड के ऊपर डालते थे जो रोड बन रहे। उसकी वजह से उनका काम तो चलो चल गया, वो उधर जो है ना गड्ढा बन गया। कम से कम जो है ना ये 25 से 30 फीट नीचे गहरा है। अच्छा। उसमें भी इतना पानी कड़ेगा, अगर उसमें भी कोई बच्चा या बड़ा भी कोई डूबेगा जिसको तैरना नहीं आएगा तो ज़ाहिर बात है कम से कम कितने फीट होना कम होगा? से कम यार 25 फीट तो होगा। 25 फीट। उफ, अच्छा। ये जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, ये उस पट्टी की बात है? ये सामने नज़र आ रहे हैं ना, वो जो रोड नज़र आ रहे हैं ना, वो पानी के उस तरफ। ये मैं कोशिश करूंगा। जो मिट्टी नजर आ रही है सारा यही है, जो मिट्टी नजर आ रही है ये सारा यही है, यानी यहीं से मिट्टी उठा के वहाँ बना रहे ये हैं। भी आ रहा है कि मैं- इसको जो है ना इतना ऊंचा करेगा जितना हमारा ये बने। ये मिट्टी कहाँ तो से ये आएगी? जब ऐसे उतना निकल के ऊंचा होगा तो ज़ाहिर बात है हमारा ये सारा नदी गड्ढे होगा। जब ये नदी का पानी आएगा हमारा सारा ये इलाका गड्ढे होगा, लोग नीचे जाएंगे, बच्चे जाएंगे, डूबेंगे, यही होगा। मैं बड़ी इन्होंने वजाहत की, अच्छी बात है, ये वजाहत करनी चाहिए थी। इस पर खामोश रहना भी, मैं कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ, मुर्दे नहीं बोला करते। जिसमें अल्लाह पाक ने जान डाली है उसको बोलना चाहिए। लोग समझ रहे होंगे यार इनकी तकलीफ़ है, इनका बच्चा है इसीलिए बोल रहे। मेरा भी बच्चा हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे किसी की नहीं सुनते और सब एक जैसे होते हैं, किसी की नहीं सुनते बाज़ दफ़ा। तो बच्चों पर लिहाजा सियासत करना या बच्चों पर वो करना, यह हमें नहीं करना है। मैं सिर्फ ये हैरान हूँ, अगर ये खड्डा कर रहे हैं तो आया इसको कोई प्रॉपर इस तरह बंद किया जाए। ठीक है, इसको बंद कर दिया जाए, अपनी मिट्टी लेके जाके अपने रोड बनाने बना लो, पर आया इस जगह तो बंद करे ना। ये तो पूरे इलाके का मसला है, ये किसी इसके घर का या किसी एक के घर का मसला तो नहीं है। इस पर क्यों कुछ काम नहीं हो रहा है? मैं ये सवाल, ये निशान है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं सर, अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये गंदे नाले के लिए जो पानी निकाला है, तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये सारा कंपनियों का पानी है, जो उनसे टैक्स लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है? इन नालियों को बनाए ना, RCC करके बनाए। अगर जो मिसाल के नदी का पानी आएगा तो ऊपर से ही तैर के जाएगा, नहीं तो बंद रहेगा ना। पॉइंट है, बड़ी अच्छी बात कि अगर ये वाकई सिर्फ बारिश का पानी, क्या इलाकों वाले सारे इस तरफ छोड़ रहे हैं? अगर ये कंपनियों का पानी है तो करोड़ों रुपए टैक्स, पीछे इंडस्ट्री एरिया है, करोड़ों रुपए का टैक्स देते वो। कम से कम 75% पानी जो है ना कंपनियों का 75% से भी ज़्यादा आएगा। तो फिर उस टैक्स पर, इस पर काम होना चाहिए। इस पर काम कैसे होगा? इसे बंद कर दिया जाए, ऊपर से प्रॉपर इस पर काम होना चाहिए। आया इसे एक डैम बना दिया जाए, साइडों पे इसकी दीवारें लगा दी जाए, ऊपर से इसको प्रॉपर बंद कर दिया जाए, तो इलाका मकीन। क्योंकि ये अगर मैं कह देता कि यार भाई आप अपने बच्चे को समझा दो, पर ये एक बड़ी पट्टी है, ये हुकूमत के लिए एक सवाल, ये निशान है। मेरा इस पर कोई डिबेट करना या इस तरह वो करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल, ये निशान ये, बच्चा गया, मेरे रब ने फरमाया, कुरान के अंदर आया, एक इंसान की ज़िंदगी जो है ना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी है। क्या वो जो गया, मेरे रब ने उसको सांस दिया था, किसी को हक है उसकी सांस लेने का? ये सवाल, ये निशान। ठीक है, वो गफलत में था, लड़का था ना, पर इस पर खामोश हो जाना या इस पर चुप कर जाना या इस पर ना बोलना, मुझे नहीं लगता कि इस पर नहीं बोलना चाहिए। मेरा मकसद था, मैंने पहले भी कहा कि हम सवालिया निशान छोड़ देते हैं। मैं रियासत नहीं हूँ, मैं कानून नहीं हूँ, मैं हुकूमत नहीं हूँ। मेरा काम है चीज़ों को उजागर करना, और हर उस गलत चीज़ को जो किसी के साथ होगी। वो बच्चा नौजवान था, नादान था, सबको पता है, सबके बच्चे होते हैं। खुदारा हुकूमत वक्त इन चीज़ों पर एक्शन ले। अभी मेरे भाई पुलिस भी आती है, बच्चों को बोलती है इधर हो जाओ, मत जाना, ये वक्ती तौर है, जाहिर सी बात है। वो सारा दिन पुलिस वाले तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो खुदारा इसको प्रॉपर, इसका कोई इलाज करे, प्रॉपर वो करे। बच्चा अभी तक नहीं मिले। इलाका मकीन एक भाई खड़े, मैं इनसे इनका नाम भी पूछूंगा और इनसे ये भी पूछूंगा, ये जो लगे हुए हैं पानी में, या रेस्क्यू टीम है या ये इसी इलाके के, इसी एरिया के रहने वाले, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, मेरा नाम बार अली है। अच्छा बार अली भाई, ये जो बंदे लगे हुए हैं कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका मकीन है या? इलाका मकीन है। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत? अपना मदद आप काम करते हैं। रात से हम लोगों ने, कल 5 बजे से बच्चा लापता है, अभी तक ना हमारे पास कोई ऐसे टीम आया। सिर्फ नीवे वाला सुबह हमारे पास आया, उन लोगों ने भी कोशिश किया, लगे थे, लेकिन वो चले गए और अभी हमारा इलाके वाले लगे हुए ढूंढ रहे।
अच्छा, और ये क्या नाम है, ये बच्चा कल शाम को कल 5 बजे से लापता है। कल 5 बजे से। और अल्लाह पाक, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि वो जाने वाला तो चला गया पर बहुत बड़ा दर्द दे गया, बहुत बड़ी खला छोड़ गया। उस पर ना कोई बात हो सकती है, ना उस पर कोई वजाहत हो सकती है। देखते हैं अल्लाह पाक का जैसे जैसे कोई बेहतरी आती है मैं इन पर बात करूँगा। कोई और भाई बात करना चाहेगा? अच्छा, हमारे साथ ही रहेगा। हम देखते हैं कि अगर अल्लाह करे हमारे मौजूद होते हुए बच्चा मिले तो फिर आप हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। हम आपको बारी बारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो कल से डूबा हुआ है। आज भी उसके माँ बाप जिस हाल में हैं, अल्लाह उनको सब्र दे। ये लगे हुए हैं भाई, ये आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से। ये आप देख सकते हैं इस वक्त, ये आप देखते रहे, ये ढूंढ रहे उस बच्चे को लगातार, और लगे हुए हैं। वो रस्सी आपको उनके हाथ में नज़र आ रही होगी, ये कोशिश में लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत ये करूं, इसमें नेवी वाले भी इनका साथ दे रहे हैं। नेवी वाले आगे गए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की। सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक दोपहर 2 बजने वाले, 3 बजने वाले, वो बेचारे यहाँ कोशिश करते रहे। आया बच्चा यहाँ नहीं मिला। जाहिर सी बात है, जो अभी आपको ज़ोर नज़र आ रहा है पानी का कम ज़ोर है। कल जिस लिमिट का ज़ोर था वो बहुत ज़्यादा था, उससे पहले दिन का भी बहुत ज़्यादा था। वो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। और देखते हैं, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि वो बच्चा मिले और सही सलामत मिले, क्योंकि वो वालिदैन की क्या परेशानी है हम बात कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे आगे जो आगे होने वाला है मनाजिर जो होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा। ये अभी भी ढूंढ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, और ये मुझे नहीं पता कि ये इलाका मकीन है या ये किसी रेस्क्यू टीम है। इस पर भी मैं बात करूँगा। मैंने इलाका मकीनों की भी आपको बातचीत सुनाई, और रात को भी मैं यहाँ पे आया था, मैंने बात की थी। मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार से चेयरमैन खड़े यहाँ के, उन्होंने कुछ काम के लिए यहाँ पर गाड़ी मंगवाई है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये इन्होंने मंगवाई है अपनी मदद आपके तहत, ये इलाका वाइज मंगवाई है इन्होंने। किसी ये उसका भाई है, ये उस बच्चे का भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? सजाद। आपके भाई का नाम क्या था? बासित। हाँ, रात को बाबा ने मुझे बताया था। बच्चा, मैं यही कह सकता हूँ ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। पहले मैं आपसे इसलिए ताज़ियत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह देकर भी इंसान को आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। वो एक फ़रिश्ता था, क्योंकि बच्चा था, किसी गुनाह में नहीं था वो। ये मत सोचना कि वो किसी उसमें था। ये एक अल्लाह की आजमाइश थी और आप पर आजमाइश थी। सब्र करना, तुमने ही घर को संभालना है, क्योंकि तुम घर के एक नौजवान हो इस वक्त। बाप बूढ़ा है आपका, जिसका मैंने देखा है कि वालदा भी बूढ़ी होगी, उनको हौसला दो। ख़ुद टूटते हुए भी नहीं टूटना है आपने, मेरी गुजारिश है। और मैं आपसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि मैं इस पर बात नहीं कर, मेरा ख़ुद एक बेटा है। उन चेयरमैन लोगों से बात करना चाहूँगा। मैं बात इसलिए करना चाहूँगा, आया इन्होंने अपनी मदद आप जो मंगवाया है ये गाड़ी इनके लिए, इन बच्चों के लिए बड़ी बात है। मैं पहले इनके बारी बारी नाम भी पूछूंगा, क्योंकि इलाका मकीन ज़्यादा है तो नाम इंशाल्लाह ये बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, अपना नाम बताएं। जुल्फ़िकार नाम है मेरा, वाइस चेयरमैन के लिए आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये हमारे साथ शकील भाई हैं। वालेकुम सलाम। शकील भाई कैसे हैं? खैरियत से भैया। शकील भाई, और आपसे मैं गुजारिश करूँगा, आया ये आपने अपनी मदद आप मंगवाया या किसी हुकूमती इदारे ने आपके साथ इसमें वो की? सर, हुकूमत ने भी अपनी कोशिश की है। पाकिस्तान नेवी के जवानों को हम सलूट पेश करते हैं, जो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने काफ़ी सुबह से अपनी भाग दौड़ की। लेकिन इलाके के लिहाज से हमें इस मसले का हल यही नज़र आया कि जब तक पानी बंद नहीं होगा तो ये मसला हल नहीं होगा। बच्चे की लाश ढूंढना, ये हमारे बच्चा है, ये हमारी गली का है, लिहाजा रात से कल से हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं। तो ये पानी जब बंद होगा
तो इंशाल्लाह ये लाश भी मिलेगी। और ये हमारे आज़ाद उम्मीदवार चेयरमैन हैं, ये हमारे इरशाद भाई हैं, इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और ये भी हमारे साथ कल रात से भाग दौड़ कर रहे हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपने चेयरमैन साहब जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये एक स्वेटर मंगाया और इन्होंने इनको खुली छूट दी है कि जितना भी खर्चा हो, हमारा बच्चा है ये भी हमारा है और हम इनके गम में बराबर के शरीक है। और हमारी दुआ है, आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह करे इस बच्चे की चले ज़िंदगी भी हो अगर तो ज़िंदा मिल जाए, वरना कम से कम इसके माँ बाप के लिए इसकी लाश बरामद हो जाए ताकि इनके दिल को भी सुकून हो जाए। और आपका भी, मीडिया का भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पहले चैनल हैं जो इसको कवरेज दी। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है जिसका आप लोगों ने एहसास किया, हम आपका भी शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रिया। मैं थोड़ी सी हम आगे जाएंगे, आगे चलते रहेंगे, वहाँ वीडियो भी बनाते रहेंगे, ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। अपनी मदद आपके तहत ये लगे हुए हैं, ये दिखाते रहें। असल में यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। हाँ, इकबालुद्दीन साहब भी आ चुके हैं और मैं इकबालुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। इकबाल साहब भी आ चुके हैं, मैं इनसे भी इनका मौक़िफ़ जानूँगा। मैं बारी बारी कहूँगा कि वो आए यहाँ पर बात करें। इकबाल साहब, आपका तो मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ सर। वो नेवी वाले आए थे, नेवी वाले साथी हमको खाना खिला रहे थे। अच्छा, गाड़ी आ रही है। अच्छा, ये सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, सुबह 7 बजे की। रात को हमने जब ये वाक़या हुआ तकरीबन शाम 6 बजे का, उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर अपने सतह पे लगे हुए कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो रेस्क्यू से रब्ता किया, उसके बाद डीसी से रब्ता किया, नेवी वाले से। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजे के नेवी वाले आए हुए हैं और बोर्ड के ज़रिए पूरा तकरीबन आधा नाला इन्होंने चेक कर लिए। अभी दोबारा आ रहे हैं और आगे की तरफ इंशाअल्लाह उन्होंने ये डिमांड रखी कि नाला थोड़ा बंद करें ताकि पानी का फ़्लो कम हो जाए, ताकि यहाँ पर कोशिश हमारी कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इकबाल साहब के लिए कहूँगा, बहुत अच्छे इंसान है। लोग बोलेंगे यार मीडिया पे खड़े होकर अपनी चैनल के लिए इकबाल साहब की तारीफ़ करें। नहीं, ये दूसरा मेरे चैनल के लिए दूसरा वाक़या है इकबाल साहब का। एक इलाका वाइज एक शिकायत हुई थी और उस पर भी लब्बैक कहा था इन्होंने, मैं इनका मशकूर हूँ। और ये दूसरा वाक़या मेरे उसका कि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इकबाल साहब आए हो, तो मैंने कहा कौन से इकबाल, मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा शायद कोई और इकबाल होंगे, फिर मैंने कहा इकबालुद्दीन आए हुए, बोला हाँ इकबालुद्दीन आए। तो इकबाल साहब, आपने इस बच्चे की नहीं मेरी ज़िंदगी बचाई है एक किस्म की। वो तो चला गया, वो मेरा ही बच्चा था, वो मेरे ही घर का था। देखिए हमारे अपने घर के हमारे बच्चे हैं, सब हमारे अपने बच्चे हैं यहाँ पर। और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ वालिदैन से कि खुदा के लिए कम से कम इस बारिश के दौरान जो है अपने बच्चों को जो है पाबंद करें कि वो नदी की तरफ ना आए, ये मेहरबानी कर लें, क्योंकि ये मासूम जानें, बड़ी कीमती जानें, ये इस तरह ज़ाया होती रहेंगी तो बहुत नुकसान होगा। तो ये मेहरबानी कर लें। तमाम वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम ये जो है अपने बच्चों को पाबंद कर लें। मासूम बच्चे ही ये आप देख रहे हैं कि ये आ जाते हैं और इस तरह जान नुकसान बढ़ता जा रहा है। सर शुक्रिया इकबाल साहब। आप इनके वालिद से मिले? जी, मैं इनके वाल साहब से भी मिला हूँ। रात को इनकी वालदा भी बेचारी आई थी यहीं पे, इनके वालदे भी मैं दिखा दूंगा आपको। और ये नेवी की देखे दोबारा टीम आ गई, आप दिखा दें अगर कैमरा आपका दिखा सके। नेवी की टीम असल में हाँ, मैं उनसे इजाज़त मांगूंगा क्योंकि बात जगह में वो साथ है, कोई मसला नहीं है। मैं उनके कैप्टन से आपकी बात करा सके। नाला बड़े प्रेशर से इसमें पानी जा रहे हैं, तो कोशिश हमारी है कि पानी किस तरीके से रुक जाए, कम हो जाए, तो कम से कम हमें डेड बॉडी मिल जाए तो ये कि तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि वालिदैन बेचारे बड़े परेशान हैं। और ये कैप्टन साहब आपके साथ मैं अभी मिलाता हूँ आपको इंशाल्लाह। आप ठीक है इंशाल्लाह। जी, जी, जी। इकबाल साहब, मैं खुदा पे यकीन करो, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना कि आप इस तरफ आए हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे अब उम्मीद है कि अगर आपको लोग वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अपने इलाके के मसाइल को उजागर करते हो, खुदाई के समय में खुशी होती है। दूसरी बात है कि हमारे और आपके मसाइल कोई बाहर से नहीं आएगा, अगर हम ही ने करने तो कोशिश हमारी जगह सब मिलजुल के करें, इसमें बिला तफरीक करके आपस में जो है ना प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे को हौसला बढ़ाते हुए करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे साथ नई वाले बात करेंगे इंशाल्लाह मैं उनसे ही बात करूँगा। सब लेफ्टिनेंट तसौर साहब मौजूद हैं और इनका भी मैं मशकूर हूँ, क्योंकि ये मेरा बच्चा था। मैं कह रहा हूँ, मैं इकबालुद्दीन तो चलो मेरा अपना है, पर ये आए लब्बैक का, मैं मशकूर इनका। और मैं इनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं मुख्तसर वक्त में इनसे पूछूँगा कि आया ये किस टाइम से लगे हुए हैं और क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम।
जैसे कि भाई ने बताया है, तो हमें आर्डर सुबह मिला था अपनी यूनिट से तकरीबन 7 बजे के लगभग के आप जो है निकलें और इस तरह मदीना कॉलोनी के पास नियरेस्ट लांडे के जो है वो एक बच्चा डूब गया है कल से 6 बजे से। तो हमने आनन फन कोशिश की कि जितना जल्दी हो सके हम वहाँ से निकले और यहाँ पर तकरीबन एक आधे घंटे के अंदर यहाँ पर हम पहुँच गए। आते ही हमने इकबाल साहब जो हैं यहाँ के इनके लीडर जो हैं इनसे हमारा रब्ता हुआ, चूँकि हमारे पास जो लेटर था उसके ऊपर इनके ही नाम लिखा हुआ था, तो इनके साथ थ्रू आउट हम लाइन अप रहे। यहाँ कर आते ही है तकरीबन 7 पौने 8 बजे के लगभग हम यहाँ पर पहुँच गए साइट के ऊपर और यहाँ से लोकल लोगों से पूछा कि ये हादसा हुआ कैसे, और साथ ही इकबाल साहब ने भी हमें इनके बारे में ब्रीफिंग दी और इसके बाद हमने कंटिन्यू अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर तकरीबन एक पुल है नीचे, जिसके अंदर नीचे 3 पाइप लगे हुए हैं, तकरीबन 4-4 फुट का एक पाइप लगा हुआ है उसका जो डाया है, और उसके नीचे जो 2 पाइप गुजर रहे हैं पानी वाले और नीचे नीचे केबलें। फिर मुश्किल काम है बट हम जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको सर्च करने के लिए। अब सबसे बड़ा हाइडल जो हमारी इस सर्चिंग के दरमियान में आ रहा है वो ये है कि इसका फ़्लो जो है वो कम नहीं हो रहा, चूँकि डाइवर वहाँ पर रुकता ही नहीं है कि वो उसको सर्च करे। लिहाजा उसके बावजूद भी हमने अपनी सर्चिंग जो है वो इनको करके दे रहे हैं और अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस फ़्लो को रोका जाए और इस नदी के अंदर जो है वो अपने मट्टी और पत्थर वगैरह डाल रहे हैं ताकि इस फ़्लो को कम किया जाए, और उसके बाद जो है जहाँ जहाँ ये कहते हैं वहाँ हम जो है वो डाइव कंडक्ट करके वहाँ डाइव करके कंडक्ट करके उस डेड बॉडी को रिकवर कर सकें। इसकी वजह मेन ये है तकरीबन यहाँ से 18 से 20 फीट का यहाँ डेप्थ है। लोकल लोग भी लगे हुए हैं बीच अपनी कोशिश कर रहे हैं रोप्स वगैरह लेकर, और जो इनके लोकल डाइवर्स वगैरह हैं स्विमर वगैरह हैं वो लगे हुए हैं, अपनी अपनी कोशिश पूरी लगे हुए हैं सब लोग, और नदियों के ऊपर भी लोग हैं। इंशाअल्लाह शाम तक हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको डेड बॉडी को रिकवर करें। एरिया बहुत है क्योंकि यहाँ से लेकर ये तकरीबन कयूमाबाद तक हमें जाना पड़ेगा, जो कि अभी हम नमाज का वक्फ़ा किया था और इसके बाद हम कंटिन्यू फिर इकबाल साहब की सरबराही में हम फिर शुरू कर रहे हैं। मेरे पास जो टीम है वो बड़ी एक्सपर्ट है, इंशाअल्लाह हम रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे। और हम पहले मीडिया वाले अभी आए हैं कल से जिन्होंने इस चीज़ को रिकवर कर रहे हैं, और ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर नहाना जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए कि फ़्लो को लोग जानते नहीं होते, सिविलियन लोग होते हैं और उसके अंदर जंप मार देते हैं और फिर उसकी डेप्थ के बारे में नहीं पता होता और उसके फ़्लो के बारे में नहीं पता और उसके साथ बहते हुए वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो हम इनकी मीडिया की मदद से हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब इस तरह का फ्लड आए या इस तरह का बहाव हो तो जिस पानी को आप जानते नहीं हैं उसके अंदर मत जाएं नहाने के लिए, ताकि इस तरह की कैजुअलिटी जो है वो आपके साथ या इंसिडेंट और एक्सीडेंट ना होने पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया इकबाल साहब। बड़ी अच्छी बातें कही इकबाल साहब ने और सर ने कि आया अगर वो हमारे बड़े भी कहते हैं ना, जिस पानी की गहराई का अंदाज़ा ना हो उसमें छलांग ना मारो। तो बच्चा तो कर गया, अफसोस पहले सोचना चाहिए था। मगर ये जो अभी मामलात हैं, और मैं मशकूर हूँ, मैं पूरे इलाके से मुखातिब हूँ इस वक्त। ये वो नौजवान है, ये वो गाड़ी है, ये जो बाज़ दफ़ा हम कुछ इंतशार पसंद लोगों के उसमें आ जाते हैं ना सोशल मीडिया पर, जी सर, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत बयानी या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी के ख़िलाफ़, खुदा की कसम ये आपके बाजू हैं, जैसे पिलर होता है ना, ये आपके पिलर हैं। यहाँ जो आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, ये इनके खुदारा इनको कमज़ोर ना करें। हिंदुस्तान बैठकर वहाँ से साजिशें कर रहे हैं और हम अपने ही लोगों को तनकीद का खुदारा इनको तनकीद ना बनाएं। मैं सर सलूट पेश करता हूँ, अल्लाह की कसम इनके लिए जितनी ताड़ियाँ हों, इनके लिए सुबह अगर 9 बजे आएँ अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, और यहाँ पर आपके मेरे लिए लगे हुए हैं। ये मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका भी बच्चा हो सकता है। मेरी तमाम इलाका वाइज सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों को मना करें, ऐसी जगह पे ना जाए जिस ख़तरे का, जिस गहराई का अंदाज़ा ना हो। मैं यही कहूँगा इकबाल साहब का तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बड़ी मैं क्या कहूँ, अपने मुँह से मैं क्या उनके लिए कहूँ, क्योंकि वो साहब ने ही बता दिया कि इन्होंने मुझे कॉल की। ये मेरे ख़्याल में, मुझे नहीं लगता, हो सकता है मेरी पसंद गलत हो, मैं अपने चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, ये शख्स 2 वाक़े मेरे इस वक्त में कर चुका है। एक मसला उठा था, वो मैं आपसे इस वक्त शेयर नहीं कर सकता, उस पर भी लब्बैक कहा, और ये दूसरा वाक़या है जिस पर पाकिस्तान नेवी को इन्होंने बुलवाया। खुदारा अगर ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको वोट कर दें। मैं ये मेरा ये 28 तारीख को अपना हक अदा करेंगे। ये मैं अब मेरी अपनी राय है, आप जिसको भी वोट करते हैं सपोर्ट करते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरी सिर्फ अपनी राय है, अगर ये आप पर लब्बैक कहते हैं, आपके मेरा मसला गटर का नहीं होना चाहिए, मेरा मसला आगे पार्क का होना चाहिए, मेरा मसला मेरे इलाके को वसी करने का होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा,
कि मैं मशकूर हूँ इकबाल साहब का और सर का, और मैं इन साथियों का जो गाड़ियों के अंदर मौजूद है। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मीडिया के ज़रिए हमारे मसाइल को उजागर करते हैं। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि वालिदैन से खुद तौर पर कि अपने बच्चों के खुदा के लिए बारिश बरसात का मौसम है, इसमें नदी की तरफ ना भेजें, क्योंकि जानी नुकसान हो गए। ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों को ना महफूज रखें और अपने घरों में रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे वो हीरोज़ हैं, मैं इनको हीरो मानता हूँ। मैं शाहरुख खान को हीरो नहीं मानता हूँ, जो मेरी मुश्किल में काम आते हैं। मैं इस वक्त हम आगे जाएंगे, हम नेवी की गाड़ी में मौजूद हैं और हम आगे जाएंगे कि आया ये आगे अगर पता चले जिस पानी में वो बचा गया था, हम उस पर वो करेंगे इंशाल्लाह। और हम इसको यहाँ के तमाम मनाज़िर आपको दिखा। ये हमारे वो नौजवान हैं जो अपनी जान पर खेल कर उन लोगों को बचाते हैं जो गफलत का शिकार होते हैं, जिसे वो बच्चा हुआ। मैं इनको दिखाने का मेरा मकसद ये इनका सामान पड़ा हुआ है, मकसद ये कि यार ये है वो इदारा पाक नेवी, पाक आर्मी, जिसे आप और हम अल्लाह माफ़ करे चंद घटिया लोगों की वजह से, मैं उनको घटिया कहूँगा, जो हमारे इन इदारों को निशाना बनाते हैं। ये भी किसी माँ के बच्चे हैं। हम इंशाल्लाह इनके साथ रहे। अभी हम जा रहे हैं आगे और देखते हैं, अल्लाह पाक करे कि ये कोशिश सफल हो और वो बच्चा मिले और उसकी वो वालिदैन का वो दर्द और वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाए जो एक आस लगाई हुई है। उनको पता है वो चला गया, बहुत दूर चला गया। इस वक्त सिंगर चुरंगी के पास से गुज़र रहे और हम जा रहे हैं या आगे ढूंढने के लिए। हम ये अंदर के इलाके में हैं इस वक्त सिंगर चुरंगी से, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। वक्त पाकिस्तान नेवी के नौजवानों के साथ आए। सिंगर चुरंगी से हम अंदर आए। हम इलाका मकीनों से पूछेंगे कौन सी जगह। इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं अंदर गाड़ी में, और ये आप देख सकते हैं। हम आगे चलते जाएंगे। ये पाकिस्तान नेवी के नौजवान जा रहे हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए। एक ये नौजवान है हमारे साथ, और हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे जो हमारे नौजवान पाकिस्तान नेवी से हैं, इनकी ये कोशिश और काविश अल्लाह पाक का रंग लाए और उन वालिदैन की जो एक आस रह चुकी है कि आया चलो बच्चे चला तो गया, पर वो अगर मिल जाए ताकि उनके दिल की आंखों की ठंडक और वो सुकून उनको मिल जाए, तो हमारे साथ ही रहेगा। हम इस वक्त करीब हैं उस एरिया के पास। ये सिंगर चुरंगी का एरिया है, और मैं इलाका मकीनों से पूछूंगा आया इससे ये मेरे ख्याल में गोट वोट है और इसका नाम क्या है। हम पाकिस्तान नेवी के नौजवानों के साथ इस वक्त हमारे, और यहाँ ये पानी बहुत तेज़ है और देखते हैं तो ये चेक करें। ये पानी का बहाव चेक करें कितना तेज़ है इस वक्त, और ये आगे की तरफ जा रहा है। ये कौन सा इलाका है भाई? ये शालीकोट। अच्छा, ये शालीकोट है। ये भाई बता रहे हैं ये शालीकोट है, और हम शालीकोट आए हुए हैं। ये सिंगर चुरंगी से अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये नेवी के नौजवान भी आए हुए हैं। अब ये तो काफ़ी बहुत बड़ा इलाका है यार। ये तो अगर ढूंढने में वो बच्चा कहाँ ढूंढेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह। ये बेचारे तो लगे हुए हैं, नेवी की टीम के साथ आए हुए हैं, और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है पाक नेवी के नौजवान वो उधर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। नीचे भी गए हुए हैं, यहाँ पे भी उस बच्चे को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी इनके साथ इसलिए आए ताकि अल्लाह करे वो बच्चा मिले। आप हमारे साथ रहिएगा। हम सारे वो मनाजिर आपको दिखाएंगे कि आया जो पाक नेवी कोशिश कर रही है, तो हम इसको उजागर करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे लिए हर वो बंदा हीरो है, मेरे लिए हर वो बंदा मेरे लिए काबिल एहतराम भी और काबिल फ़ख्र भी है कि जो मेरे मुल्क के लिए सोचता है। इस बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए अगर पाक नेवी आई हुई है, तो मैं इंशाल्लाह इनके साथ रहूँगा। ये जो नौजवान आ रहे हैं, ये वो नौजवान हैं जो अपनी जानों पर खेलकर उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, और उन माँ बाप की उम्मीद है। ये नौजवान इकबाल साहब भी हैं उनके साथ, उनके एक सीनियर इनके जो हेड है पाक नेवी के, वो भी है, और ये नौजवान भी आपको नज़र आ रहे हैं।
ये भी हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इंशाल्लाह ये सफ़र अब कहाँ आगे बढ़ता है। हो सकता है क्योंकि पानी में रवानगी है और रवानगी की वजह से आगे जाना पड़ेगा। ये नौजवान हमारे आगे, हम इनके साथ रहेंगे। इकबाल साहब भी, हम बारी बारी इकबाल साहब को आपको दिखाते रहेंगे। ये नौजवान ये हमारे ऑफिसर भी हमारे साथ है, इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। हम इनके साथ ही, आप हमारे साथ रहिएगा। इकबाल भाई और बाकी साथी इनकी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी की। ये हमारे कैमरामैन भी साथ में हैं और हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ हैं और ये सारे पाकिस्तान नेवी की साथ मदद कर रहे हैं। ये हमारे कैमरामैन हैं और ये इकबाल भाई हैं। चलो कंधे पे 1 2 3 ऊपर बैक पे पानी अंदर जाना पड़ेगा। इरशाद भाई ये हमारे नौजवान और हमारे न्यूज़ के हमारे असद, हमारे भाई, वो भी इनके साथ मदद कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी की। और ये सारी मदद जो है, ये सारी कोशिशें ये उस बच्चे के लिए किए जा रहे हैं जो कल ही पानी में डूबा था। इकबाल साहब सबसे आगे इस वक्त, मैं दिखाता भी रहूँगा। ये आप देख सकते हैं इकबाल भाई और ये तमाम इस वक्त, ये हमारे कैमरामैन असद और ये हम सारे साथी लगे हुए हैं। ये उस बच्चे के लिए कोशिश की जा रही है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के इरशाद भाई मौजूद हैं, आया वो इसके बारे में क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई। वालेकुम दुआएं। इरशाद भाई, ये जो बच्चा कल से डूबा है, पहले तो इकबाल भाई और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये पूरी कोशिश की। मैं मशकूर हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया। ये आया, अब ये काम कब तक जारी रहेगा और क्या कह रहे हैं नेवी वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी सुबह से आप हमारे साथ जहाँ हम जा रहे, आप हमारे साथ जा रहे हो, कवरेज कर रहे हो। नेवी वालों के साथ तो हमारी बात हुई है, इंशाअल्लाह ताला लगे हुए। सुबह से नेवी का पूरा टीम आया हुआ है, हमारे साथ है। और हम लोग इलाके वाले, अपने जितने भी इलाके के लोग हैं, कल जिस टाइम ये बच्चा मेरे ख्याल में शाम के टाइम पे डूब गया, उस टाइम से लेके अभी तक हम लोग उस बच्चे की तलाश में, और यही दुआ अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह इस बच्चे को पैदा करे ताकि उसके माँ बहन भाइयों सब इलाके वालों को जितनी परेशानी है अल्लाह ये ख़त्म करे। हमारी भी यही दुआ है, क्योंकि मैं इनके साथ सुबह से, मैं रात को भी आया था और मैंने उनके वालिद से भी बात की थी। वो बड़ी तकलीफ़ में, आज दिन में मैंने उनको कैमरे के सामने नहीं लाया, ख़ुद ही नहीं लाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक दर्द में, एक तकलीफ़ में तो वो ज़्यादा ही खुरेदने वाली बात है। मैंने इस पर ज़्यादा बात नहीं की। और मैं फिर कहूँगा, ये किसी पार्टी से भी हो, ये मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं तब तक जब तक ये एक इंसान की ज़िंदगी को पूरी इंसानियत की ज़िंदगी समझ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता, क्योंकि इकबाल भाई और ये लोग कहेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे, आया ये बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ इरशाद भाई या पीछे जो बैठे हमारे इकबाल भाई हैं उनके लिए आ रहे? क्या और पार्टियाँ नहीं हैं? क्या उनको आकर उस माँ बाप के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या इकबाल भाई ने टेक आउट आया हुआ है? नहीं, पर इनके अंदर दर्द था, इकबाल भाई के अंदर, इनके अंदर दर्द था, तो
तो इन्होंने ये कोशिश शुरू की और इन्होंने जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, मसलन बड़े बड़े इदारे, उनसे रब्ते किए। नेवी वाले आए, अभी ये बोट इंशाल्लाह पानी में भी उतरने वाली है। तो यही कहूँगा, अल्लाह पाक हिदायत दे। वोट लेने ज़रूर आते हैं, पर जब इन वोटरों को, इन सपोर्टरों को इनकी ज़रूरत होती, फिर ये कहाँ होते। मैं मशकूर हूँ आपके वक्त देने के लिए। बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात आपने खिदमत की बोली, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जमात से हमारा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से, वो खिदमत का दूसरा नाम है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा है और जब तक अल्लाह ने सांस दिया है, तो अपने अवाम के साथ, अपने कौम के साथ इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना खड़ा रहेंगे और अपने कौम के खिदमत करता रहेंगे। और अभी भी उस टाइम तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाह आप साथ है, ये हमने होद किया है कि उस टाइम तक भी हम घर नहीं जाएंगे जिस टाइम तक इंशाअल्लाह ताला ये बच्चा हमें नहीं मिले। चाहे कुछ भी हो, इसके लिए हम इंशाअल्लाह करेंगे। उस बच्चे के पूरे ख़ानदान के साथ हम उसके गम में बराबर के शरीक है और इंशाअल्लाह ताला साथ उनके रहेंगे, उनके साथ होंगे, चाहे दिन हो रात हो। इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान पीपल पार्टी के सारे जियाल इंशाअल्लाह, हमारे सीनियर भी हमसे राब्तों में है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारे सीनियर भी इस मामले में आएंगे ज़रूर, हमें हिदायत दे रहे। और हमारे साथ नेवी के जवान हैं, एजाज़ भाई आप हो, आपके साथ आपकी टीम है। तो मैं एक मरतबा फिर दिल की गहराई से, यकीनन बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको देख रहा हूँ सुबह से, तो ये भी मतलब है सबसे मुश्किल काम है किसी को कवरेज देना या साथ साथ चलना। जिस तरीके से आप ये देख रहे हम लोग के हालात है, वो आपके भी हालात बने हुए कल से। तो अल्लाह ताला इसको आपको अजर देवे। और इंशाअल्लाह ताला सारे यही दुआ करेंगे कि हमारा जो भाई छोटा बच्चा इलाके का पानी में डूबे हुए, तो अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद करे और अल्लाह करे कि ये हमें मिल जाए, ताकि उनकी माँ बाप बहन भाइयों इलाके के मौजूदीन जितने भी है उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। शुक्रिया इरशाद भाई। बड़ी अच्छी बात है कि इरशाद भाई ने कोई तनकीद किसी पे नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ काम की बातें थी और उस बच्चे के हवाले से थी। लोग समझते मैं एंटी कुछ और जमातों के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, मैं किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं हर उस बंदे के साथ हूँ जो इंसानियत के साथ है, इंसानों के साथ है। मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ रहिएगा। ये जो बोर्ड अभी उतारेंगे, आया कहाँ जाते या क्या होता है, इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। और मैं मशकूर हूँ सर आपके वक्त देने के लिए, शुक्रिया। मैं आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान नेवी वाले इस वक्त बोट को नीचे ले जा रहे, उस बच्चे की तलाश जारी है। और ये मनाजिर मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, इकबाल भाई, इरशाद भाई और पाकिस्तान नेवी के एक इनके सीनियर जो हैं, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये कैमरे की आंख से मेरे ये इस वक्त अभी आ जाओ भाई, आप आ जाए बाहर, आ जाए सारे आ जाओ भाई। अभी जल्द लेके आए आप, इन्हें को ले आओ, खाते पहले और उसको रस्सी डाल के तब लगाना। ये लगे हुए हैं, अभी इंजन आएगा, इसको इंजन लगना है। ये आप देख सकते हैं तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी खड़े और ये इंजन पड़ा हुआ है, ये इंजन में भी लगा दिया जाएगा। अब ये इंजन लेके जाएंगे और ये भी
ये आजी शाली गोट में इस वक्त हम खड़े शराफी गोट के, और यहाँ पर इलाका मकीन भी खड़े। मैं कोशिश करूँगा कि इस भाई ने बड़ी अच्छी बात कही जो हमारे साथ है। इन्होंने कहा कि यार अगर आया, कल वो बच्चा आया था तैर कर, हम सारा दिन यहाँ पे थे, तो कोई बाइक पे आकर हमें बता तो देता ताकि हम भी अपनी कोशिश करते, उसकी ज़िंदगी बच जाती। चलो ज़िंदगी नहीं बचती तो वो चला गया, पर बॉडी तो उसकी मिल जाती ना। तो इस पर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा। मैं अगर ये भाई बात करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। हम सर क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सर आपका नाम? अब्दुल नबी सर। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं? जी हम इधर रहते हैं। कल तो सर 6 बजे तक हम लोग यहीं बैठे हुए थे कि हमें क्या पता था कि वहाँ से कोई डूबा है। अगर इतला मिल जाता तो वहाँ यहाँ भी लड़कों को खड़ा कर लेते, आगे भी खड़ा कर लेते। वहाँ सारे दिन लड़के बैठे हुए थे हमारे, हम लोगों को कुछ पता नहीं था ना। मसला यही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आइंदा अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ ये वाक़या हुआ है, अगर वो भी जावे ना, तो आप लोगों को चाहिए कि इतला दे दें, बाइक पे किसी गाड़ी पे आके ना इतला दे दें। ये मेहरबानी कर लें ताकि यहाँ भी हम लोग अपनी कोशिश कर लें, देख लें ना। वो लड़के का इतला हम लोगों को मिला था दूसरे दिन। हमारे सारे लड़के जो है पूरे जंगल में पानी के अंदर उसको ढूंढते रहे, उसका लाश मिल गया। अच्छा, ये कितने दिन पहले की बात है? ये सर तकरीबन 2 हफ्ता हुआ होगा, दूसरे नदी पे। अच्छा हाँ। तो भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं अपने इस चैनल के तरफ से कहना चाहूँगा कि आया ये जो नदी जिस तरफ से आ रही है, मलीर की तरफ से आ रही है और ये कईमाबाद से जुड़ रही है, तो आया बीच में सिंगर चुरंगी के पास शराफी गोड है, और यहाँ पर ये भाई के ये यहाँ के मकीन है। ये कह रहे कि आया हमें तो इत्तला दी जाए ताकि अगर चलो लाश तो मिल जाए ना, जैसे इस बच्चे की अभी लाश नहीं मिल रही है, और अगर ज़िंदगी बचनी तो हम कोशिश ही कर सकते ना। बड़ी अच्छी बात है। कहीं मैं कहूँगा लोगों से कि खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने मद्देनज़र रखें, क्योंकि इलाके में ऐसे वाक़यात ये दूसरा तीसरा वाक़या होने वाला है। वो 2 बच्चे तो मिल गए थे, सुनने में आया था, ये एक बच्चा अभी तक नहीं मिला। मैं मशकूर हूँ सर आपके वक्त देने के लिए। शुक्रिया। ये हमारे पाकिस्तान नेवी के नौजवान लगे हुए, ये नौजवान तैयार हो गए। ये पाकिस्तान नेवी के नौजवान इस वक्त उस बच्चे को तलाश करने के लिए शराफी गोट इलाके में हम मौजूद हैं, और ये नौजवान हमारे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान नेवी के नौजवान लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान नेवी के नौजवान हमारे इस वक्त अपनी तैयारी में उस बच्चे को ढूंढने के लिए, और ये अब थोड़ी देर में जाएंगे, और ये अभी लगे हुए हैं।
ये इस वक्त तैयारी पकड़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उस बच्चे की तलाश में जा रहे हैं जो इस पानी के अंदर कहीं गायब है और मिल नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पाकिस्तान नेवी के नौजवान इस वक्त आगे जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये बच्चा मिले। और आप हमारे साथ रहिएगा, जितने भी अल्लाह करे मिले, हम मनाज़र आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिलाल नियाज़ी आ रहे हैं और नेमत स्वाति आ रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि ये भी इधर मेरे ख़्याल में इस बच्चे के लिए हैं, तो आने वाले अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। बिलाल साहब आगे नहीं जाइएगा, आप पहले हाय ये पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। संगे खैर है, कैसे बिलाल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सर जी आपको मेरे ख्याल में इल्म नहीं था? नहीं, हमें कल रात को थोड़ा मालूम हुआ था अच्छा। कि एक बच्चा डूबा है और लगे हुए लोग तलाश कर रहे हैं। फिर आज सुबह से हम डीसी से रब्ता कर रहे हैं कि उसको बताएं कि ये कहीं बताया कि नाला कहीं आगे जाके बंद होता है। तो हमने उससे कोशिश की कि उससे रब्ता करें, बताएं इस नाले को बंद कर दे ताकि ये लाश ढूंढने में आसानी हो। तो उससे कोई रब्ता नहीं किया। फिर हमने कहा चले हम जाके देखते हैं, जो मतलब हमसे हो सके, जो आवाज़ उठा सके मीडिया के ज़रिए, मीडिया को इतला दें ताकि मीडिया के ज़रिए ये लोग इनको आवाज़ जाती है और ये इनको सोच आती है, निकलती है। मैं रात को भी इधर आया था, इनके वालिदैन से मैं मिला हूँ और मैं पीपल्स पार्टी के इकबाल भाई, इन्होंने नेवी वालों को बुलवाया था और वो अभी हम उन्हीं के साथ आए हैं इस गाड़ी में। और नेमत साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी लगता है आपको भी पता नहीं था? वाकई में पता नहीं था, लेकिन चूँकि अभी हालात ऐसे थे। सर इसमें मेरी भी गलती है, मादरत के साथ। मुझे मैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर है, असल में इतनी जल्दी में हुआ कि इनको ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी अपनी भी मसरूफियात इस वक्त, वो बल्दियाती इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो सर इस पे क्या कहेंगे? जो ये बच्चा अभी तक मिला भी नहीं है और कोशिश जारी है, आप इस पे क्या कहेंगे? कोई पैगाम देना चाहेंगे? इस पे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, चूँकि इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है मलिर एक्सप्रेस वे के नाम से, जो कि मोटरवे तर्ज का एक प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए तो सबसे पहले इनको चाहिए जो आसपास की आबादियाँ हैं उनको सेव करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए कि साइड पे ऐसी कोई चीज़ लगाएं जिससे, देखें ये तो बच्चे आबादी हैं बहुत बड़ी, कब तक आप किसको मना करेंगे। उसके लिए कोई ऐसी रुकावट लगाएं ताकि अगर बच्चे वहाँ जाते भी हैं तो वो ये नाला या दूसरी जगह जो ना वो फलांग ना सके और जाके उसमें फिर ये हादसा ना हो सके। ये तो बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात कही नेमत भाई ने कि वाकई आया ये जो बनाया हुआ है, इस पर हम सुबह से यही बात कर रहे हैं। इंतज़ामिया सोई हुई है, इंतज़ामिया को कुछ पता ही नहीं है। असल में ये इंतज़ामिया काम करना चाहती नहीं। जब कोई हादसात हो जाते हैं उसके बाद इनको होश आता है, निकलते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। होना तो चाहिए कि था कि जब आपको पता था कि इतना बरसाती है, जिस बरसात के नाम पे आपने इलेक्शन मुलतवी की है, तो बरसात के जब पता था कि हो रही है तो आप नदी नाला में जहाँ तगनियानी होती है वहाँ इंतजाम भी करते हैं, वहाँ सिक्योरिटी लगाते हैं ताकि लोग आगे न जाए, रोकते। 2-4 दिन का मसला था, पर हमेशा की तरह इंतजामिया अब जब हादसा हो जाता है उसके बाद होश में आती है। तो हमारा इन सिंध हुकूमत से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि भाई आप करप्शन तो बेइंतहा कर दी, सब कुछ कर दिया, खुदारा लोगों की जानों का तो ख्याल करें, कम से कम लोगों की जानों का तो ख्याल करें। अब जिन बेचारों का ये बच्चा अभी तक मिला, उनके घर में क्या गुजर रही होगी। तो अल्लाह पाक, मैं तो अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि ये बच्चा मिल जाए, इसकी लाश मिल जाए ताकि घर वालों को ज़रा सुकून तो आ जाए। चले शुक्रिया बिलाल साहब, शुक्रिया नेमत साहब, मैं मशकूर हूँ। बाकी यही कह सकते हैं कि आया अल्लाह करे बच्चा मिले। हमारे साथ इनके एक और भी साथी मौजूद है और बड़े अरसे के बाद इनको देखा है मैंने। सर मेरे तो बड़े अरसे के बाद देखा है, तो मैं स्क्रीन में मेरे अभी आए इनायत खटक साहब मेरे स्क्रीन में अभी आए, तो लिहाजा मैं इनायत खटक साहब से भी पूछूंगा आया जो हुआ है इस पर वो क्या कहने हैं। जो बच्चे के साथ हादसा हुआ है, इस तरह नेमत ने अपना मौक़िफ़ दिया, बिलाल साहब ने दिया, ये क्या कहेंगे? नेमत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसको, ये जो हादसा हुआ है उसको आप कवर कर रहे हैं। ये इत्तेफाक से कल मैंने और अफजल भाई ने मेरे साथ थे, हम दोनों ने यहाँ विज़िट किया था, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कोई 5 बजे के टाइम।
रिकॉर्ड की। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ये वाक़या हुआ। उसमें भी मैंने तनबीह की थी कि वालिदैन से और बच्चों से कि ख़ासकर जब नदी आए तो खुदा के लिए जो है ना आप नदी का रुख ना किया करें। अगर आपने नदी देखनी भी तो ऊपर से बन के ऊपर से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद मतलब है कि वालिदैन का भी काम है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। और तीसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हुकूमत का काम है कि उनको पता है कि बारिशें हो गई हैं, पूरे सिंध की भी जो है ना रेलें इस नदी से गुजरेंगे यहाँ पे, तो वो उनको भी वो इंतज़ामात नहीं थे, ख़ासकर रेंजर्स को खड़े कर सकते थे या पुलिस को, ताकि जो है ना लोगों को इससे दूर रखे। बहरहाल एक बड़ा दर्दनाक और एक अफसोसनाक वाक़या है कि 24 घंटे पहुँचने वाले हैं और अभी तक बच्चे की लाश नहीं मिली। और उसके मैं भी यहाँ पहुँचा तो यहाँ पाकिस्तान नेवी और हमारे जो इलाके के जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत मैंने ख़ुद देखा कि उन्होंने गोते लगाए, रस्सियाँ बांधी हुई थी इसके अंदर, वो बच्चे की कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से जो है ना उसको वो लाश को निकाल सके, क्योंकि अब तो टाइम काफ़ी गुजरा है। और आपकी भी और सबकी भी यहाँ जितने भी जो लोग उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको मतलब ये खराजी तहसीन के मुस्तहक है कि अपनी मदद आपके तहत जज्बा है हमारी कौम के अंदर, कभी भी लोग लगे हुए हैं कि वो पूरी कोशिश करें किसी तरीके से बच्चे की लाश मिल सके। लेकिन अगर मैं जो आला हुकाम है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मतलब इतनी बड़ी मलीर नदी है, ख़ास कर जो मलीर एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, इन्होंने जो नाला भी उसी की वजह से यहाँ पे बना हुआ है, कोई 20 से 30 फुट गहरा है। अगर इसके ऊपर अगर वो अपनी मतलब कि इंतज़ामिया अगर यहाँ मुतहरिक होती तो फिर शायद ये वाक़या ना होता ज़रा। तो मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी हुकूमती रेट यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही ज़रा। और अभी भी पब्लिक भी ये कह रही थी कि ये बड़े मतलब है कि जैसे हम लावारिस हैं यहाँ पे, इंतज़ामिया के कोई लोग नहीं, जितने भी यहाँ जो लोग खड़े हैं ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये जितने भी जो हमारे साथ जो यहाँ जो दोस्त खड़े हुए इन्होंने अपनी मदद आपके तहत शावलें भी मंगवाई हैं, शावल जो ज़मीन खोद के जो और वो बनाते हैं वो करके, और कश्तियाँ भी यहाँ सिर्फ पाकिस्तान नेवी की कुछ गोताखोर हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी इनकी मेहरबानी की यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, एक बड़ी तादाद में गोताखोर होनी चाहिए, हुकूमती मशीनरी हुकूमती रेट यहाँ नज़र आनी चाहिए, पाकिस्तान रेंजर्स को यहाँ होना चाहिए, चूँकि पुलिस को होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो है इस तरह के हादसा से बचा जा सके। ज़रा शुक्रिया। हुकूमत इस वक्त इस मौसम में इस मॉल के अंदर भी वो अपने लोगों से बदले ले रही है। अभी हमें इत्तला मिली कि अलीम शेख को जमशेद से गिरफ़्तार किया। भाई आप छोड़ें उसको, वो कहीं नहीं जाता, आप इधर काम कर रहे हैं। वो अपने ज़ाती मफादात और इख्तलाफात की बुनियाद पर अरेस्ट लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इस वक्त यहाँ फोकस कर रहे हैं जो एक जान जा चुकी है, जिसको नहीं मिल रही है। लेकिन बस क्या कहें, ये हमारी कौम को भी सोचना चाहिए। डेड बॉडी हैं, साथ में डेड बॉडी हैं कि ये मर रहे बच्चे, 7 बच्चे मर चुके हैं। इसमें तकरीबन 4 की लाश निकाली है, 3 की लाश लापता है। अच्छा शुक्रिया इनायत साहब, शुक्रिया बिलाल साहब, शुक्रिया आपका भी। अच्छा मैं इनायत साहब मैं एक पॉइंट और जहन में है कि जैसे हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने 24 तारीख को लोकल बॉडी जो इलेक्शन थे वो इस बुनियाद पर कैंसिल किए थे कि बरसात होगी, बारिश होगी। चलो वो तो पेशन हुई, महकमे मौसमियात की दुरुस्त साबित हुई, लेकिन इंतजाम क्या थे? सवाल तो ये बनते के इंतजाम क्या थे? इंतजाम अगर होते तो आज मुझे और आपको इस नदी में नहीं खड़ा होना पड़ता और हमें ये बात नहीं करनी पड़ती कि हमारे बच्चों को जो है यहाँ से उसकी लाश को निकाला जाए। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मेरे इलाके का बच्चा है, मुझे इतना ही दुख है जिस तरह उसके अपने वालिदैन को दुख हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आइंदा अगर हम लोग इस तरह के हादसा से बच लें तो हुकूमती रेट बारिशों के अंदर नज़र आनी चाहिए वहाँ पर। ये मेरे साथ ग़ुलाम भाई खड़े हैं, ये मेरा पड़ोसी है। जब भी कोई वाक़या होता है, जब भी कोई हादसा होता है, ये उसके अंदर इतनी भरपूर इसकी कंट्रीब्यूशन होती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और इसी ने मुझे बताया था कि नायद 144 हो गया, यह हो गया, वो हो गया। ये बेचारे ने अपनी शावल मशीन भी मंगवाई, लोग भी मुतारिक किया, सब दोस्तों को यहाँ खड़ा किया, लेकिन हुकूमत कहाँ है यहाँ पे? सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती रेट कहाँ है यहाँ पे? हम कोई जंगल के कानून में रहते हैं या कोई पाकिस्तान का या हुकूमत सिंध के नीचे रहते हैं? यहाँ पे हुकूमत सिंध कहाँ है? कोई हुकूमती मशीनरी आपको यहाँ नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही है। ये क्वेश्चन मार्क है। बड़ी अच्छी बात है कि इनायत भाई ने कि आया हुकूमत कहाँ है। अच्छा मैं इदारों की कहूँ, मैं पाकिस्तान रेंजर्स रात को थी, उनको इजाज़त नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें वीडियोस के अंदर ना लाना, उन्होंने मना किया था, मुझे मना किया था। रात को आई थी, रात को मैं जब रात को भी रेंजर्स वाले जवान आए थे, सुबह भी आई थी, तो दो मोबाइल आई थी, मोटरसाइकिल वाले भी आए थे। उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर एहतियात करो, जैसे डेड बॉडी मिल जाए हमारे को आगाह कर दो। रेंजर्स के जवान आ रहे, तकरीबन हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो चक्कर लगा रहे। रेंजर्स वाले आ रहे, कल भी आई थी, तकरीबन 2 मोबाइल आई थी, सुबह भी आई थी, 125 मोटरसाइकिल भी साथ थे। और अभी नेवी के जवान, अभी इस वक्त हम शेराफी गोट पे, नेवी के जवान अंदर ये नदी में उतरे हुए। देखो अल्लाह करे कि हमारा ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए, ये बच्चा मिल जाए और लवाकिन के हवाले किया जाए।
शुक्रिया भाई वक्त देने के लिए। बस इस वक्त तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं जो लांडी एरिया से खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक करे ये बच्चा जो है जल्द से जल्द मिले, ताकि वो जो उम्मीद है वालिदैन की, यहाँ तक मैंने सुना मुझे गालिबन पीछे वाले भाई ने बताया कि कल उसकी माँ पानी में छलांग मारने के लिए उतर रही थी। मुझे बड़ा वो हुआ, जाहिर सी बात है माँ है वो, उसके लिए उसका लाल सब कुछ था। तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है इन सब के साथ और इन सब की यही कोशिश है कि वो मिले। बाकी हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। हम आगे के जो मनाजिर होंगे, जो चीज़ें होंगी, हम आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान नेवी के नौजवान आपने देखा था, हम आपको दिखा रहे थे जाते हुए मनाजिर, ये भी आ रहे। अल्लाह करे कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए उस बच्चे के बारे में। हम देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले नौजवान जो सुबह से 9 बजे से हम इनके साथ हैं, और टोटल कवरेज जितनी भी हम आपको दिखा रहे हैं ये इनकी मेहनत और काविश है। इकबाल भाई ये आया, जितने भी इलाका मकीन है और पाकिस्तान नेवी है, मैं इनका मशकूर इसलिए हूँ अपने चैनल के थ्रू के आया ये कर रहे हैं बेचारे, ये कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हम इनसे इंशाल्लाह पूछेंगे भी। सर कोई उम्मीद नजर आई? निराशा नहीं, अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। सर लगता है उम्मीद अभी नजर नहीं आई है। ये अभी देख रहे हैं बेचारे लगे हुए हैं, और हम ये आपको जितने भी मनाजिर दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान नेवी है, और ये इलाका मकीन है, और इलाका मकीनों के अंदर पार्टी वाले भी हैं, तहरीक इंसाफ वाले और पीपल्स पार्टी वाले। ये हमारे नौजवान आ गए, हम इंशाल्लाह देखते हैं क्या कहते हैं। हम बारी बारी इनका भी मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे कि आगे आया ये कहाँ तक गए और क्या हुआ। इस्लामाबाद में तो सर ये ना वहाँ पानी फैला हुआ है, और जहाँ पे नेट लगा हुआ है, अगर वहाँ पे वो नेट पे बिल्कुल आप हमें नेट पे ले जाएं। बिल्कुल नेट पे जो एंड है, आखिरी कौन सा है जो जहाँ पे जो ये पानी जो क्रॉसिंग है, तो उस पॉइंट को पकड़ना चाहिए ना। वो तो चलना चाहिए, लेकिन जो पानी बीच में फैला हुआ है ये पुल के नीचे काफ़ी पानी। ये कह रहे हैं ना कि हम इस तरह अगर जाएंगे ना, इस तरह जो पॉइंट्स आपको नज़र आते जाएंगे, कभी यहाँ आपको वो होगा, तो उस तरह अगर आगे चलते जाएंगे। ऐसा नहीं है, बीच में कुछ जगह ऐसी है जो खुली हुई है, पूरी नदी है, मतलब उसमें ना जैसे अभी सर देख के आए आप लोग, उसमें पानी फैला हुआ है। नाला के तक नहीं गया हुआ है, वहाँ कुछ हो सकता है, नाला तो एंड तक आगे समंदर तक गया हुआ है। मगर प्रॉब्लम ये है कि किसी जगह के ऊपर कटाव है, और कटाव की वजह से पानी फैला हुआ है। मगर यहाँ जहाँ से हमने शुरू की है यहाँ तक तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला है। अच्छा। और यहाँ तक कहीं कोई फैला हुआ नहीं है, इसलिए कि ये आपके सामने इसी तरह क्लोज़ नदी जो है वो बह रही है, और यहाँ आपको 18 से 25 फीट के दरमियान में कहीं 18 से 25 फीट 25 फीट गिराई अप्रॉक्सीमेटली। अब क्या चाह हम आपको मशवरा यही देंगे कि आप जो है ना, जहाँ ये पानी अभी रुक रहा है ना, फैल रहा है यहाँ अगर वहाँ पर नीचे, वहाँ पर हम जाते हैं, और उसके बाद जो है आपका नेट जहाँ हमने नहीं देखा होगा, मगर हम जहाँ मालूम कर लेंगे ना सर। हाँ जहाँ हाँ बिल्कुल हम आपके साथ यहाँ से हम जाएंगे अल्लाह भला करे कयूमाबाद पुल, ठीक हो गया, ठीक है, वहाँ पे पानी फैला हुआ है जो भी है एक अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ अगर वैसे ही आना पड़े तब भी देख लें, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ आपकी तो इसके साथ मतलब एक रोजगार है इस मामले में? आप नहीं, हमारा कोई रोजगार नहीं हो गया ना, एक्सपीरियंस की बात कर जी 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 नहीं, यहाँ से आगे जा सकते इस हैं। बारे में क्या बच्चा मतलब कुछ अंदाजा आपको कुछ मतलब एक या कुछ आगे गया होगा जिस तरीके से पानी की रफ्तार है, इस हवाले से? देखिए, मैंने ये आप लोगों को एक सजेशन दी थी कि वहाँ पर जो आपकी बंद है ना, कि बंद अगर लग जाता तो पानी डाइवर्ट हो जाता, फैल जाता पानी, और इधर जो पानी है स्लो हो जाता, तो हम आपका वो पुल जो है, ब्रिज जो है वो हम चेक कर लेते, उसके साथ जो पाइप गुजर रहा था उसको हम चेक कर लेते, जो नीचे वाली जगह के ऊपर था। जहाँ तक हमारी अप्रोच थी वहाँ तक हमने अप्रोच की है, वो जो पाइपलाइन वहाँ से गुजर रही है वो वाली, और जो आपका ब्रिज है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से 3 पाइप जो है ना वो इन्होंने गुजारे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 डायामीटर के हैं वो, एक जो पाइप गुजरा होगा, और उनका फ़्लो इतना है कि जब उसकी एग्ज़िट हो रहा है पानी तो तकरीबन 20 मीटर आगे तक वो फेंक रहा है। तो आप बताएं कि वहाँ डाइवर कैसे उसके अंदर जाएगा या उसको कैसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब ये पानी कोई भी किस तरीका कर ले, लेकिन पानी नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना वो वहाँ पर इस फ़्लो के अंदर जो पानी आपको ऊपर से फ़्लो नज़र आ रहा है, ये इससे कहीं ज़्यादा नीचे फ़्लो है।
जो कि आपके सामने हमने बोट को नीचे उतारा है और वो बोट कैसे के। अब इनके सामने वीडियो बनी हुई है, जब हमने पाइप के ऊपर वो कांटे निकालने के लिए अपने ड्राइवर को 3 दफ़ा हमने अप्रोच बनाई, जबकि वो 3 दफ़ा उससे हाथ से निकल गया। तो इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारी आपसे यहाँ तक सर जो आपने जो देख लिया है, ये जो एरिया जहाँ पे भी हम खड़े हैं, यहाँ पे मतलब आप तसल्ली कर रहे हैं कि यहाँ पर तसल्ली है कि यहाँ डेड बॉडी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। आगे भी हमें मगर हाँ जी, हम इससे आगे यहाँ ये पानी बिल्कुल खुल रहा है, हम वहाँ पर जाते हैं जैसे वो पानी सामने आपके पीछे खुल रहा है, इस तरह पानी खुला हुआ होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। कि वो जो मैंने बताया था, अगर वो पानी वो तो हो नहीं सका, अगर वो हो जाता तो इंशाल्लाह इस एरिया के अंदर हम आपको सर्च करके देते हैं। अभी हम आगे की तरफ जो है ना वो चलते हैं। नहीं, हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम इंशाल्लाह आपको पूरा मुतमईन करके जाएंगे, जब आप कहेंगे उस वक्त हम इंशाल्लाह जो है ना यहाँ से। अगर इसको डाइवर्शन की दूसरी तरफ लेके जाएं, पानी के जो इसका फ्लो है, तो कोई पानी कम हो के फिर चांसेस नहीं है कि बंदा फिर आसानी हो सके आपको भी, क्योंकि आप तो तजर्बा रखते हैं। फिर तो नहीं, आपकी बात बजा है। यही तो मैंने सुबह आते हुए इसकी जब मैंने डेप्थ ली और इसके फ़्लो को जो है देखा कि इसका फ़्लो इतना है कि हमारा जो तकरीबन हम 40 kg जो है वेट फेंकते हैं वो हमारी बोट से पहले आगे जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है, आप जो एक बंदा है वो उसके अंदर कोशिश कर रहा है, जो ज़िंदा बंदा है फ़्लो उसके ऊपर तैरने की, और वो नहीं, जो कोशिश कर रहा है वो नहीं कर रहा, और जो डेड बॉडी है वो तो है ही फ्लोट टाइप है, वो तो निकलती जाएगी आगे की तरफ। उसके बाद हमारे पास जो इतनी भी चीज़ें मैं देख के आया हूँ, ये छोटा क्या नाम है अज़हर आपका, आबिद साहब मेरे साथ ही थे वहाँ पर। वो जो सामने वाला आपको ब्लैक कलर का पाइप नज़र आ रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ी झाड़ी जो है वो बहती हुई आ रही थी और वो बिल्कुल रुकी ही नहीं है वहाँ पर, हालांकि उसको रुक जाना चाहिए था। ऐसा ही है ना, उसको रुक जाना चाहिए था, वो रुकी ही नहीं है, उसी फ्लो के साथ से नीचे निकल गई है। और वो हमारे आने से बबल के हम वहाँ ही खड़े हुए थे तो वो यहाँ तक भी पहुँच गई है। ये फ़्लो आपको जो लाइट नज़र आ रहा है ऊपर से, इसका बहुत फ़्लो है। तो इसलिए अभी हम जहाँ आप हमें कहते हैं, यहाँ हमारी अप्रोच थी वो हमने पूरी कर ली है। अब हमें जहाँ आप कहते हैं वहाँ हम जाते हैं, मगर हम सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सारे काम आपको करके देंगे। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर हम नीचे जहाँ फैल रहा है, अगर उसकी तरफ हम अप्रोच करें, क्योंकि कल 6 बजे की ये कैजुअलिटी हुई है, तो अभी आप देखें 6 बजने वाले हैं, तो 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे इस काम को हो गए हैं। अगर तो वो कहीं फंसा हुआ है तो वो तो मुश्किल है। जिस तरह ये वाला सामने आपका पाइप नीचे नज़र आ रहा है, देखें आप इसका फ़्लो कितना पड़ रहा है। अब ऊपर से बंदा फेंकेंगे तो वो कैसे इसके अंदर आएगा, वही बंदा ही हमसे नहीं निकलेगा इसके अंदर से। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि अगर तो वो यहाँ से निकल गया होगा तो उस फैले हुए पानी में हमें कहीं ना कहीं से वो इंशाल्लाह मिल जाएगा, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक। इसलिए कि यहाँ पीछे देखें ये पूरा झाड़ है आपके सामने। इस तरह के अगर मसलन कोई कंडीशन होती तो हम बिल्कुल कभी भी उधर आगे ना जाते, ये 5-6 किलोमीटर के अंदर ही रहते। अब इस तरह की कोई चीज़ है नहीं है। आप देखें, आप बंदा फेंक के देखें, वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता। ये जो स्टोनी सामने निकले हुए नोकीले टाइप पत्थर निकले हुए हैं, वो किसी जगह से पकड़ नहीं सकता, अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता, तो डेड बॉडी कैसे होल्ड करेगी? रुकावट नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि शायद उस एरिया के अंदर आगे हमें इंशाल्लाह मिल जाए आपकी दुआओं से। पीछे जैसा कि आपने कहा कि बंद लगा के डाइवर्ट कर दिया जाए, तो वो आप वहाँ देख तसल्ली कर लेंगे। हाँ, उसके लिए वो पॉसिबल है कि बंद लग जाए, और ये कौन लगाएगा? हाँ, नहीं, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि कौन लगाएगा, क्योंकि आप सिविल लोग हैं, आप लोगों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। माशाल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं, आप खुद आएँ या किसी इंतज़ामिया के थ्रू आप आएँ, क्योंकि इंतज़ामिया जब करती है तो वो पूरा इंतजाम करके आती है। जिस तरह के मामला आपने बताया कि हम वहाँ चेक कर लेंगे, तसल्ली हो जाएगी अगर वहाँ बंद लगा दिए। देखिए, हमारे हम तक है, हमें जो हेडक्वार्टर इंस्ट्रक्शंस देता है और आपकी सिविल अथॉरिटी जो है वो अप्रोच करती है पहले कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, मसलन एसी साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, या कोई और अथॉरिटी, एमपीए, एमएनए, और भी जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, वो हमारे हेडक्वार्टर को अप्रोच करती है, पाकिस्तान नेवी को अप्रोच करती है, वहाँ से लेटर इशू होकर हमारी तरफ आता है, फिर हम वहाँ से मूव करते हैं। हमारा काम ये कतई नहीं है कि कहीं हम जाकर रास्ते बनाएं या रास्ते खोलें। मैंने कहा जैसे आपने एक तजवीज़ दी है ना कि ये हो जाए, तो अगर वो इसलिए दी है कि ये हो सकता है, हम जो ऐसे ही आप जैसे हम कहें आप करते जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि हम आपके लिए हैं, आपकी मदद के लिए हैं, और अगर हम जो है ना वो आपकी पूरी मदद ना करें और ऐसे ही जो है आगे पीछे करके चले जाएं तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं। आप ये कोशिश करें,
बाकी हम इंशाल्लाह डीसी से भी ऊपर से भी रब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसका हल निकालें हम सारे मिल के ना। उसका तो देखो ये एक ही हल हो सकता है कि जैसे अगर पानी इतना फ्लो इसका इतना ज़्यादा है, 20-25 फुट गहरा भी है, तो आपने तो पूरी कोशिश की उसके ऊपर। अभी ये है कि उसको अगर हम आप आगे ट्राई करें, हम ऊपर अप्रोच करते हैं इंशाल्लाह ताला। और बाकी हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, और ये आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी भी हिफाजत फरमाए साहब। शुक्रिया। इस वक्त सोच रहे हैं कयूमाबाद की तरफ जाने की। वहाँ पर ये जो नदी है ये छोटी सी, ये वहाँ जाके एक जो हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा एक समंदर है उसके साथ जुड़ती है। ये पाकिस्तान ने भी अब वहाँ जाएगी, हम भी कोशिश करेंगे। आगे क्या मामला आते हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम आगे इंशाल्लाह आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। 6 बज गए और इस वक्त हम सिंगर चुरंगी पे, और बच्चा अभी तक नहीं मिला, पानी में जो बच्चा गिरा था।